एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, क्या है शेप ऑफ एस और पी ऑर्बिटल। हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ऑर्बिट क्या होता है जान लिया है, ऑर्बिटल क्या होता है जान लिया, ठीक है। अब इनका शेप कैसा होता है ये भी तो जानना है। तो एस और पी ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। होता तो डी और एफ भी है, लेकिन आपके सिलेबस में डी और एफ नहीं है, तो हम एस और पी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है पता है, वो राउंड शेप होता है, गोलाकार होता है। समझ में आया, मतलब कि राउंड राउंड। अब राउंड का मतलब तो समझ में ही आता होगा ना, ऐसे गोला गोला जैसे बॉल होता है, ठीक है। तो गोला कलर मतलब होता है, कैसा होता है एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल या फिर राउंड शेप। स्फेरिकल मतलब क्या है, राउंड या फिर गोलाकार हिंदी में कह सकते हैं, या फिर स्फेरिकल। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब ये होता है, इसको किसी भी पार्ट से डिवाइड करो तो इक्वल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। मतलब आप इसको कहीं से भी, मान लो इस तरह से डिवाइड किए तो दोनों तरफ इक्वल है, इधर से डिवाइड किए तो भी दोनों तरफ इक्वल है, इधर से आप डिवाइड करो तो भी दोनों तरफ हमको क्या मिल रहा है, इक्वल साइज। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। जब भी हमें इक्वल स्ट्रक्चर मिले, कहीं भी वर्ड आए सिमेट्री, सिमेट्रिक मतलब हो उसको टू या मोर देन टू, इक्वल हाफ से हम क्या करें, डिवाइड कर सकें, ठीक है। और अगर डिवाइड ना कर सके तो उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन याद रखना, जो आपका एस ऑर्बिटल है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। सिंपल सी बात है, अगर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड शेप है, तो क्या होगा, राउंड शेप है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो आपका सिमेट्रिकल ही तो होगा। उसकी सिमेट्री मतलब कहीं से भी हम उसको इक्वल हाफ से क्या करेंगे, कट कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट द न्यूक्लियस, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है मतलब राउंड शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है मतलब उसको टू इक्वल हाफ से हम क्या कर सकते हैं, टू या मोर देन टू इक्वल हाफ से हम डिवाइड कर सकते हैं। और क्या है, अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मतलब बीच में यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये आपका न्यूक्लियस हो जा रहा है। समझ में आया। अगला पॉइंट है इन एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो है क्या है, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये पॉइंट समझ में आया। कह रहा है कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। सिंपल सी बात है कि राउंड शेप है, अगर राउंड शेप है, गोलाकार है, और तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चारों तरफ जिधर भी जाओ, मतलब ये मान लो ये आपका क्या है, मान लो कोई एटम है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। तो अगर इसका शेप एस शेप, मतलब जो एस है उसका शेप स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम इधर चलें तो इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं भी, यहाँ भी हमको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। मतलब जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, मतलब जब हम जाते हैं तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की बहुत से बहुत ज़्यादा क्या होती है, संभावना होती है, चांस होती है, ठीक है। सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल है। अगर कोई और शेप होता तो जिधर इसका ज़्यादा क्लाउड होता है, स्फेरिकल मतलब समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किधर कितना ज़्यादा है ये बताता है आपका। स्फेरिकल से मतलब वो शेप इस तरह थोड़ी ना होता है, बस एक एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चारों तरफ जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप में हमें पाया जाता है। समझ में आया आप लोगों के यहाँ तक। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, हो सके आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग को, और हो सकेगा तो हम आगे चल के लाइव क्लासेस भी लेंगे, लेकिन और सारे बच्चे आ जाएं। अभी हम आपका छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको और क्या, मतलब केमिस्ट्री के से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपका क्या है, ये शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है। ये आपका क्या है, 1s है। ये मतलब एक अगर 1s हो
मतलब एक s ऑर्बिटल, इसमें 1s है, ये 2s है, मतलब ये क्या है कि ऑर्बिटल को यहाँ पे देखो 2s, मतलब एक s 2s 2s ऑर्बिटल, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है 3s है, 1 2 3, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ने के बाद मतलब कि ये 1s है, फिर यहाँ पे 2s और यहाँ पे आपका क्या आ गया 3s, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, इसी को क्या कहते हैं नोड। जो खाली स्पेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं नोड। अगर यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ नोड पूछे तो मैं कह रही हूँ ये वाला पार्ट को छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़ के, ये जो ब्लैक कलर से ये दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका क्या है न्यूक्लियस है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ के अगर आपसे इसमें नंबर ऑफ नोड पूछे तो इसमें नंबर ऑफ नोड, इसको छोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ नोड क्या है 0 है। नंबर ऑफ नोड कोई खाली स्पेस आगे जो है वो नहीं, मतलब खाली स्पेस किसी, जैसे इस लाइन के बीच में जो खाली स्पेस है, दो लाइन के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम नोड कहते हैं। तो यहाँ दो लाइन के बीच में कोई खाली स्पेस है ही नहीं क्योंकि 1 लाइन है। तो अगर आपसे नोड पूछे तो इस वाले केस में नोड इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है नोड 0 है, ठीक है। और नहीं हो तो यहाँ पे एक नोड का फार्मूला है, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आएगा इस टाइम क्योंकि आपने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ के रखा है। नोड का फार्मूला है, नोड इक्वल टू होता है जो है n माइनस l माइनस n माइनस यहाँ पे 1 है, n माइनस 1 n माइनस l माइनस 1। लेकिन अभी आपने क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। देखो दो लाइन के बीच का स्पेस मैंने कहा, तो यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया, तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे कितना है, नोड इक्वल टू, इस वाले केस में नोड कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे नोड पूछा जाए तो यहाँ पे नोड कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना है, एक मिनट कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, अभी आप नोड मत काउंट करिए, कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें तो नोड 0 है, यहाँ पे नोड 1 आना चाहिए लेकिन नोड 2 आ रहा है। हाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये वाला एक लाइन को हटाना पड़ेगा, एक लाइन एक्स्ट्रा खींच गई है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, बस 2 ही लाइन होगा, ठीक है 2 लाइन होगा। 2s में क्या होगा 2 लाइन होगा। नंबर ऑफ नोड यहाँ पे कितना है, नोड इक्वल टू यहाँ पे नोड 1 है, ठीक है नोड 1 है। ऐसे इस वाले में भी यहाँ से इस लाइन को आप कट कर दीजिए, ये वाला एक एक्स्ट्रा खिंच गया लाइन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना है, नंबर ऑफ नोड 2 होगा। कभी भी नोड जितना आपका दिया रहेगा उसके बराबर नहीं है, उससे कम ही होता है s के केस में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड जो है क्या है 2s है, यहाँ पे 3s है। और नोड का डिफिनीशन है, यहाँ से नोड का डिफिनीशन आपको बता दे रही हूँ मैं। नोड के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है पूछ लिया जाए। तो नोड क्या होता है, नोड इज प्लेस नोड आर प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, वही पॉइंट आपका क्या होता है नोड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।